राजस्थान के सालासर मंदिर में मोदी मोदी के नारे लगे जब केजरीवाल वहां पर गए। वहां पे भक्त और पुजारी सभी लोग वहां पे आक्रोशित थे। अरविंद केजरीवाल अभी मंदिर जाने लगे और एक योजनाबद्ध तरीके से खास तौर से हिंदुओं का वोट लेने के लिए, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो राम मंदिर नहीं गए थे और राम के मंदिर के अस्तित्व को भी मानने को तैयार नहीं थे। वही अरविंद केजरीवाल, एकाएक उनका हिंदू प्रेम, वो भी 1 महीने बाद चुनाव है इसलिए उनका हिंदू प्रेम उभरा और उसका रिजल्ट ये हुआ। आम जनता ये बात जान गई है, हर जगह खदेड़े जा रहे हैं। राजस्थान के सालासर मंदिर पे कल में लोगों का आक्रोश फूटा और वहां से ये भाग खड़े हुए, चुपचाप निकल लिए। यही नहीं, इसके पहले इनको कनॉट प्लेस के दिल्ली के हनुमान मंदिर पे जाना था, वहां ये गए नहीं क्योंकि वहां पे ऑलरेडी भक्त लोग पहले से खड़े थे, इनके प्रति आक्रोशित थे। इन्होंने जो जानबूझ करके एक भद्दा मजाक किया है हिंदू समाज के साथ और सिख समाज के साथ, वो ये कि पुजारियों को भत्ता देने के लिए कहा है, सैलरी के लिए। अभी तक नहीं कहा। ताजुब ये देखिए, यही नहीं 2021 में और इसके बाद भी तमाम लोग कोर्ट तक गए, इनके यहाँ प्रदर्शन किया, विधानसभा में कई बार प्रदर्शन किया हिंदू पुजारियों ने व हिंदू लोगों ने कि उनको भत्ता दिया जाए। उसमें उल्टा उनकी पिटाई हुई, उनको अरेस्ट किया गया विधानसभा में प्रदर्शन के दौरान। और यही अरविंद केजरीवाल एक ये ड्रामा कर रहे हैं, जानबूझ करके इनकी फूट डालो राज करो की नीति को सब लोग समझ गए हैं। यही वजह है सालासर मंदिर से खदेड़े गए। आप ये देख सकते हैं किस तरह से ये खदेड़े गए, लोगों का आक्रोश फूटा और ये भाग खड़े हुए। अब देखिए, आपको बतला दें ये क्या साजिश है इनकी। जानबूझ करके सिर्फ 1 महीने चुनाव का रह गया, ये जितने भी मस्जिदों में मौलवी थे उनको 18,000 रुपये सैलरी मिल रही थी। यही नहीं, इसके अलावा जो अजान देते थे उनको भी सैलरी मिल रही थी। मस्जिद में उनको 16 से 17 हज़ार के बीच में सैलरी मिल रही थी। इधर इन्होंने क्या किया, जानबूझ के 17 महीनों से सैलरी नहीं दी। जब मौलाना लोगों ने इनके यहाँ प्रदर्शन किया तो कोई आश्वासन नहीं दिया। उल्टा इन्होंने क्या किया, हिंदुओं के वोट आकर्षित करने के लिए पुजारी और ग्रंथियों को दिया। तो जब उनको सैलरी नहीं दे पा रहे हैं तो इन पुजारियों को कहां से देंगे। ये जानबूझ करके अरविंद केजरीवाल इसलिए कर रहे हैं कि जो भी राजा जब हारने लगता है, जाने लगता है, तो कुछ ऐसे निर्दयी राजा हुए हैं जिन्होंने क्या किया, पूरे राजपाट को ही खाक कर दिया। यही काम दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली ने किया था, यही तैमूर लंग ने किया था और यही काम भारत में बाबर और औरंगजेब ने किया था। जब कहीं से हारता था, भागता था तो पूरे एरिया को लूटने के बाद खाक कर जाते थे। ये है अरविंद केजरीवाल की साजिश और जिसको जनता जान गई है। इनकी योजना ये है कि जो भी नई सरकार आएगी, चूंकि ये जान गए हैं कि हमारा पतन हो गया, नई सरकार पे हम इतना बोझ डाल देंगे कि इन मौलानाओं की सैलरी देना तब लगभग 20 महीने हो जाएंगे। 20 महीने की सैलरी, फिर पुजारियों को सैलरी देना, ग्रंथी को सैलरी देना। सरकार वैसे ही माइनस पे है, दिवालिया एक प्रकार से हो चुकी है। यही नहीं, तमाम जगह ये पेमेंट नहीं कर रहे हैं, रेवेन्यू वसूल रहे हैं अरविंद केजरीवाल पूरा जानबूझ के। नई आने वाली सरकार के लिए ये मुसीबतें खड़ी करके बहुत बड़े गड्ढे करके जा रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल की योजना को सब लोग जान गए। यही नहीं, इन्होंने अरविंद केजरीवाल ने पूरे समाज में पानी प्रदूषित कर दिया, हवा प्रदूषित कर दी, जल बोर्ड में हर जगह भ्रष्टाचार, शराब के घोटाले पे इतना भ्रष्टाचार हुआ, करोड़ों रुपए का लेन देन तमाम जगह। अब इनका लगा है कि जो लोग किसी तरह से दिल्ली पे मौलवी, पुजारी, ग्रंथी, इन सबको भी आपस में लड़ा दो और वहाँ भी प्रदूषण कर दो। ये योजना है केजरीवाल की। जो अंग्रेज करते थे, अंग्रेजों से ये ज़्यादा आगे आम जनता चूँकि समझ गई है, इसलिए इनका विरोध शुरू हो गया हर जगह। और आपको बताना सबसे दुखद बात ये रही, आप पार्टी के लोग इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं कि इन्हें जाना था हनुमान मंदिर,
वहाँ नहीं गए कनाट पे, मरघट वाले बाबा पे चले गए। तो मरघट वाले बाबा के यहाँ जाना भी, मरघट पे इस समय कोई आदमी अपने चुनाव प्रचार शुरू करे, ये भी उनके लिए अपशकुन की शुरुआत हो गई है। जहाँ जहाँ केजरीवाल जा रहे हैं उनका ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। और आम लोग ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे गुड़ दिखा करके ईंटा मारना, ये काम केजरीवाल कर रहे हैं। दिल्ली में चर्चा है कि जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल देगा भगवान। ये दिल्ली में इस समय सब लोग कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के जैसे कर्म थे उसी का फल मिल रहा। जहाँ जा रहे हैं लोग आक्रोशित हैं और इनके प्रति जबरदस्त गुस्सा भरा हुआ। यही नहीं, आपको बतला रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी का पहला मौका नहीं है, सब जगह इन्होंने यही किया। भगवान राम के प्रति या भगवान के प्रति इनकी कभी कोई आस्था नहीं रही। यहाँ तक इन्होंने एक बार झूठ बोला था, मेरी नानी को जब मालूम हुआ मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम ऐसे मंदिर में नहीं रहता। नानी के नाम भी इन्होंने झूठ बोला। और अरविंद केजरीवाल इसी तरह से जनता, मतलब उस राम मंदिर को भी ये मंदिर बांधने को तैयार नहीं है। वहाँ पे बुलाया गया था, नहीं गए, उसके बाद भी नहीं गए। मौलानाओं को इन्होंने ज़रूर पेंशन दी, वो भी इधर 17 महीने से नहीं दे रहे हैं। अब देखिए क्या है, सिर्फ कोरे वादे करना, आश्वासन देना, कोरे वादे, वो भी कब, जब मतदान है अगले महीने, और लोगों को बेवकूफ़ बनाना। आम जनता, आम भक्त, सभी लोग ये अरविंद केजरीवाल की चाल को जान गए हैं। और यही नहीं, आपको बतला रहे हैं AIMIM के ओवैसी की पार्टी के अध्यक्ष ने भी इसका ज़बरदस्त विरोध किया कि मुसलमानों के साथ बहुत भद्दा मजाक किया जा रहा, आश्वासन भी नहीं दिया और उल्टा हिंदू पुजारियों के लिए कहा जा रहा है कहाँ से देंगे, कुछ नहीं, सिर्फ ये एक राजनीतिक इनका स्टंट है। और आम जनता इनके बहकावे पे ना है, ये बात मौलवी भी कह रहे हैं, यही बात आम जनता कह रही, यही पुजारी कह रहे हैं, यही ग्रंथी। और आपको बता रहे हैं इसके अलावा इन्होंने जो सबसे भद्दा काम किया है, गंदा काम, वो ये किया कि इनको दलितों को ने सबसे ज़्यादा वोट दिया था दलितों ने, और दलितों से इन्होंने ना कोई राज्यसभा बनाया, जबकि दलित चीफ मिनिस्टर बनाने का था वो भी नहीं बनाया। और इन्होंने कई मंदिर ऐसे हैं उनके लिए कुछ नहीं किया, रामदास के मंदिर और ख़ास तौर से वाल्मीकि मंदिर, उनके ग्रंथियों को नहीं लिया है, बौद्ध मंदिरों के ग्रंथियों को नहीं लिया है, चर्चों के उनको नहीं लिया है, तमाम और भी लोग हैं उनको नहीं लिया, चूँकि ये उनसे बदला ले रहे हैं दलितों से। और तब मंदिरों में भी आपको बताना है ये पेंशन की इनकी ना कोई योजना है, और सिर्फ एक कोरा वादा मंदिर के पुजारियों को वोट लेने के लिए, चूँकि जनता इस चीज़ को अब जान गई है। आपको ये भी बता दें, इसके पहले पुजारी लगातार और लोग कई संगठन, पुजारियों के संगठन इनके यहाँ धरने प्रदर्शन कर रहे थे, उनको पीटा भी गया, बंद किया गया। केजरीवाल से कई बार बात की, कभी नहीं कही। एकाएक इन्होंने सिर्फ वोट के लिए, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा किया। ये गहरी साजिश हो रही है, ख़ास तौर से दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए और दिल्ली के लोगों को गुमराह करने के लिए, ताकि आपस में लड़ा करके वोट बांट लो, सब लड़ते रहें और मैं राज्य करूं। अब अरविंद केजरीवाल का राज चूँकि आने को नहीं, वो खुद जान गए हैं, तो इनकी सिर्फ यही है कि भागते समय पूरे एरिए को हम खाक कर दें। अगर हम ना रहें तो कोई भी यहाँ पे सत्ता पे उनको प्रॉब्लम हो, ये इसलिए कर रहे हैं। आम जनता चूँकि जान गई है, इसीलिए इनका ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। दोस्तों नमस्कार।